रैनिक मेरे सहयोगी मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ अब जुड़ रहे हैं बांग्लादेश के ताज़ा हालात को लेकर। रैनिक, बांग्लादेश में उनकी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इससे पहले बड़ा साफ किया था वहाँ के पेपर डेली स्टार के साथ इंटरव्यू में कि कुछ गोरे मेरे से आके मिले थे, उन्होंने मुझ पर किसी चीज़ के लिए दबाव डाला था और मैंने मानने से इनकार कर दिया था। अगर मैं मान लेती तो मेरी सत्ता ठीक से चलती रहती, ऐसा उन्होंने इशारा दिया था। लेकिन उसके बाद अब जाकर मोहम्मद यूनुस और एलेक्स सोरोस की मुलाकात उस पर से एक पर्दा हटाती दिख रही है। क्या वो गोरा जॉर्ज सोरोस ही था? क्या वो गोरा अमेरिका डीप स्टेट का ये अहम हिस्सा जॉर्ज सोरोस और उससे जुड़ा हुआ गैंग था जिसने बांग्लादेश को तबाही की कगार पर पहुंचा दिया? क्योंकि भारत के खिलाफ भी साजिश रचने में और ऐसी साजिशों की फंडिंग करने में जॉर्ज सोरोस का अक्सर नाम आता रहता है। रैनिक, हाँ, एकदम ही भारत के खिलाफ में साजिश करने पे जॉर्ज सोरोस का नाम बहुत सारे बार आया है। मगर शेख हसीना की तरफ से जो बात कहा गया, उस बात को अगर गौर से देखा जाए तो उनकी तरफ से मेंशन किया गया था कि एक गोरा मेरे पास आया था और मुझे कुछ करने के लिए बोला गया था। वो जो कहा गया था वो शेख हसीना ने नहीं माना और इसके वजह से ही शेख हसीना का जो सरकार का पतन हुआ है, ऐसा शेख हसीना का दावा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस पे शेख हसीना की तरफ से एक इंडिकेशन दिया गया था कि बांग्लादेश का जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट है, इनके पीछे भी किसी और चीज का हाथ है, किसी बाहर वाले सपोर्ट का तरफ से ये इंटरिम गवर्नमेंट को तैयार किया गया है या तो चलाया जा रहा है। ठीक इसी टाइम पर शेख हसीना का ये बयान क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जॉर्ज सोरोस के साथ अभी मोहम्मद यूनुस का जो तस्वीर सामने आ रहा है, जिस तरीके से गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं जॉर्ज सोरोस और मोहम्मद यूनुस, उसमें से सवाल इसी जगह में आ रहा है, क्या जॉर्ज सोरोस का ये जो गैंग इसके तरफ से ही मोहम्मद यूनुस को परिचालित किया जा रहा है? क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे बार देखा गया था कि भारत के खिलाफ में साजिश जो है वो मोहम्मद यूनुस की तरफ से लगातार किया जा रहा था और एकदम साफ ही है कि जॉर्ज सोरोस का ये जो गैंग, इनकी तरफ से भारत के खिलाफ में साजिश करने के लिए बहुत सारे बार कोशिश किया गया है और अभी भी मोहम्मद यूनुस की तरफ से जो कोशिश किया जा रहा है, तो इसमें एकदम साफ हो जा रहा है कि दोनों के बीच में जो रिलेशन, क्या वो रिलेशन ही भारत के खिलाफ में बांग्लादेश को भड़का रहा है? बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट जो है उनको इस्तेमाल जॉर्ज सोरोस की तरफ से किया जा रहा है, इस तरीके का सवाल ही आ रहा है। मगर दूसरा तस्वीर भी अगर देखा जाए तो जॉर्ज सोरोस के साथ मोहम्मद यूनुस का ये रिलेशन, ये जो सरकार है, उस सरकार के लिए भी बहुत ही खराब हो सकता नहीं, है। ऐसा लग रहा है रैनिक की स्क्रिप्ट जॉर्ज सोरोस ने लिखी है और उस पर एक्ट मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, या डमरू जॉर्ज सोरोस नाम का मदारी बजा रहा है और उस पर नाचने का काम मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, लेकिन इसके जरिए वो अपने बांग्लादेश के लोगों के हाथ पैर काट दे रहे हैं। अब इसके पीछे कितने की डील हुई है, कितने पैसे का खेल हुआ है यूएस डीप स्टेट के जरिए बांग्लादेश को तबाही में लाने के लिए, ये तो जब मोहम्मद यूनुस की रवानगी होगी तभी सामने साफ हो पाएगा। रैनिक, बहुत शुक्रिया मेरे साथ आप जुड़े इस जानकारी के साथ। उधर बात डोनाल्ड ट्रंप की कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के